नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये वो 8 मीटर लंबी यात्रा है जो खाना हमारे शरीर के अंदर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पाचन तंत्र की, जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि एक कमाल की फैक्ट्री है। कभी सोचा है कि जब हम अपना पसंदीदा खाना खाते हैं तो अंदर क्या क्या होता है? चलिए, आज इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे उस खाने को एनर्जी में बदलता है। तो देखिए, डाइजेशन मतलब भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया असल में दो तरीकों से होती है। एक है मैकेनिकल, मतलब खाने को चबाना, पीसना, तोड़ना, और दूसरा है केमिकल, जहां असली केमिस्ट्री चलती है। इसमें एंजाइम्स नाम के छोटे छोटे वर्कर्स काम करते हैं, जो खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को इतने छोटे टुकड़ों में काट देते हैं कि शरीर उन्हें सोख सके। और ये है हमारा आज का रोड मैप। इसी रास्ते से हमारा खाना गुजरता है, मुंह से शुरू होकर पेट और आंतों के घुमावदार रास्तों से होता हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारी यात्रा का पहला स्टॉप जाहिर है मुंह। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। और यहाँ मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन एक साथ शुरू हो जाता है। जैसे ही खाना मुंह में पहुंचता है ना, तो वहां की वेलकम कमेटी तुरंत एक्शन में आ जाती है। दांत उसे पीसने का काम करते हैं। ये हुआ मैकेनिकल ब्रेकडाउन। जीभ उसे लार के साथ अच्छी तरह मिलाती है और लार ग्रंथियां वो उसे नरम और चिकना बनाती हैं ताकि आगे का सफर आसान हो। और बात सिर्फ नरम करने तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर खाने पर पहला केमिकल अटैक भी होता है। हमारी लार में एक खास एंजाइम होता है, टेलिन। ये एक तरह की बायोलॉजिकल कैची है जो रोटी या चावल जैसे स्टार्च को वहीं के वहीं तोड़ना शुरू कर देती है। मुंह के बाद खाना एक ट्यूब से नीचे जाता है जिसे ग्रास नली कहते हैं। ये ऐसे ही नहीं गिरता, बल्कि मांसपेशियों की एक लहरदार हरकत, जिसे पेरिस्टाइलसिस कहते हैं, उसे धीरे धीरे नीचे धकेलती है और सीधा पहुंचाती है हमारे अगले बड़े स्टॉप पर, पेट में। और हम पहुंच गए जे शेप वाले पेट में। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन मिक्सिंग चेम्बर है। सोचिए, खाना यहाँ करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। इस दौरान पेट उसे मथता है, एसिड में मिलाता है और एक गाढ़े पेस्ट जैसा बना देता है, जिसे कहते हैं कायम। अब पेट सिर्फ एक थैली नहीं है जैसा लोग समझते हैं। इसके भी अलग अलग हिस्से हैं। कार्डिया वो गेट है जहां से खाना अंदर आता है। फंडस और बॉडी इसका मेन हिस्सा है। और पाइलोरस वो दरवाजा है जहां से खाना आगे छोटी आंत में जाता है। हर हिस्से का अपना एक खास रोल है। अब पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है ना, उसका हीरो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कोई मामूली एसिड नहीं है। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि रेजर ब्लेड तक को गला सकता है ना कमाल की बात? पर चिंता की कोई बात नहीं। पेट की अपनी एक खास म्यूकस की मोटी परत होती है जो उसे इस एसिड से बचाकर रखती है। तो ये इतना खतरनाक एसिड करता क्या है? इसके 3 बहुत जरूरी काम हैं। पहला, ये खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खत्म कर देता है, मतलब एक तरह का सैनिटाइजर। दूसरा, ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन को पचाने के लिए जरूरी हैं। और तीसरा, ये कुछ जरूरी पोषक तत्वों को शरीर में एब्जॉर्ब होने में भी मदद करता है। ये बात याद रखने वाली है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुंह में ही शुरू हो गया था, लेकिन प्रोटीन जैसे कि दाल या मीट, उनको पचाने का असली काम पेट में ही शुरू होता है। और ये काम करता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही जगाता है। पेट के बाद हमारा आधा पचा खाना अब अपनी यात्रा के सबसे लंबे और शायद सबसे जरूरी हिस्से में जा रहा है। ये है आंतों का चक्रव्यूह। यहीं पर असली जादू होने वाला है। तो अब हम आ गए हैं आंतों में। यहाँ पेट से आया हुआ वो गाढ़ा पेस्ट यानी काइम लिवर और पैंक्रियास से निकले रसों से मिलता है। ये सारे जूस मिलकर खाने को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं ताकि शरीर उन्हें सोख सके। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का काम बिल्कुल अलग है। इसे समझना जरूरी है। छोटी आंत को समझिए न्यूट्रिएंट्स का सुपरमार्केट। यहीं पर सारे जरूरी पोषक तत्व, फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स खून में सोख लिए जाते हैं। और बड़ी आंत, उसका मेन काम है पानी को वापस शरीर में खींचना और बचे कुचे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए तैयार करना। छोटी आंत के अंदर की बनावट तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसमें लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। ये करते क्या हैं? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देते हैं। इतना ज्यादा कि अगर इसे फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट को ढक सकता है।
ये सब इसलिए ताकि खाने का एक भी जरूरी कण बेकार न जाए। तो ये थी वो कमाल की यात्रा जो हमारा खाना हर रोज करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस अंदरूनी फैक्ट्री का ख्याल कैसे रख सकते हैं ताकि ये हमेशा अच्छे से काम करती रहें। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब काफी सीधा साधा है। सबसे पहले खूब पानी पिएं, ये पूरे सिस्टम को स्मूथ चलाता है। दूसरा, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें, आखिर फैक्ट्री को सही कच्चा माल तो चाहिए ही। और तीसरा, स्मोकिंग से दूर रहें क्योंकि ये उन मसल्स को कमजोर करती है जो पेट के एसिड को ऊपर आने से रोकती हैं। हमारा पाचन तंत्र, हमारी ये अंदरूनी फैक्ट्री 24 घंटे 7 दिन काम करती है ताकि पूरे शरीर को एनर्जी मिलती रहे। तो अगली बार जब भी कुछ खाएं तो एक पल के लिए इस 8 मीटर लंबे अविश्वसनीय सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो खाते हैं वो कितना ज्यादा मायने रखता है। इस जानकारी को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद।